मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो उसमें आगे हम बात करते हैं। आपने अभी तक पढ़ लिया था कि वहाँ पर क्या क्या सोशल चेंजेस हुए, कौन कौन से लिबरल्स या रेडिकल्स कंजर्वेटिव्स के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो उसमें आगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोगेट। यानी कि पेट्रोगेट जो सिटी थी, कैपिटल थी वहाँ की, ठीक है, उसमें क्या रेवोल्यूशन हुआ फरवरी में, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो सिटी थी वो डिवाइड हो गई लोगों में, आपस में बट गए ये लोग। ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड। यानी कि नदी के दाईं साइड में, राइट साइड में, ठीक है, जो नेवा वर्कर्स थे उनके क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज देखने को मिल रही थी। और लेफ्ट साइड में, ठीक है, फैशनेबल एरियाज सच एज विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, फूड स्टोरेज शॉर्टेजेस डीपली अफेक्टेड बाय द वर्कर्स क्वार्टर्स। ठीक है, तो इसके दूसरी साइड में क्या थे, फैशनेबल एरियाज जो थे, बिल्डिंग्स वगैरह, तो वो सब थे, ऑफिस वगैरह, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट थी किसके थ्रू, वर्कर्स के थ्रू। ऑन द राइट बैंक फैक्ट्री वॉज shut down on February 22. Women also led the way to strike and it is called International Women's Day. ठीक है, तो 22 फरवरी को राइट बैंक यानी कि जहाँ पर नेवा वर्कर्स की क्वार्टर्स वगैरह थे, वहाँ की एक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया 22 फरवरी को। इसमें महिलाओं ने यानी वुमेंस ने भी पार्ट लिया, तो इसीलिए इसको इंटरनेशनल वुमेंस डे भी बोला जाता है उसी दिन 22 फरवरी को। The government imposed curfew as the fashionable quarters and official building were surrounded by workers. वहाँ पे गवर्नमेंट ने कर्फ्यू अप्लाई कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया वहाँ पे, क्योंकि जो चारों तरफ से वो जो बिल्डिंग्स थी या जो फैशनेबल एरियाज थे वो वर्कर्स से घिरे हुए थे। Duma was suspended on 25th February. The streets thronged with demonstrators raising slogans about bread, wages, better hours और एंड डेमोक्रेसी। कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जो वर्कर्स थे उन्होंने रेवोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। हर जगह, रोड पे, सड़क पे, सब जगह वही लोग नज़र आ रहे थे। स्लोगन्स उनके थे, जो वर्किंग आवर्स थे, वेजेस थे, ब्रेड वगैरह खाने के लिए, मतलब उनकी जो ज़रूरतें थी उसको लेकर उनकी नारेबाजी सड़कों पे देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो वहाँ के जो चीफ थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया 25 फरवरी को। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी बट दे रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और अ काउंसिल। यानी कि वहाँ के जो गवर्नमेंट थी उसने कैलवरी मतलब कि वहाँ की फोर्स को बुलाया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया उनके ऊपर फायर करने से, यानी उनके ऊपर गोली चलाने से। उसके बाद वर्कर्स और जो सोल्जर्स थे वो आपस में मिल गए, किस चीज़ के लिए, एक सोवियत या काउंसिल बनाने के लिए, ठीक है, एक सेम बिल्डिंग में। उसके बाद सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। ड्यूमा से मतलब है कि वहाँ की जो मोनार्च यानी कि राजा की जो काउंसिल होती थी उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों ने मिलकर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर्म किया कंट्री को चलाने के लिए। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली elected on the basis of universal adult suffrage. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917। यानी कि इन्होंने फिर बाकी जो काउंसिल बनाई, ठीक है, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स थे जिसको कि अडल्ट, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के थ्रू बनाया गया, इलेक्ट किया गया। ठीक है, और इसमें पूरी तरह से मोनार्च जो था, ठीक है, मोनार्च सिस्टम उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, फरवरी 1917 में। उसके बाद फरवरी के बाद क्या कंडीशन थी वहाँ की, तो अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, उसके अंडर में आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, ये लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली थे, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में थे।
लिबरल्स एंड सोशलिस्ट वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, और जो लिबरल्स और सोशलिस्ट थे, ठीक है, वो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसके लिए काम करते थे. रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव, और मीटिंग्स एसोसिएशंस होती थी उन पे जो बैन लगा हुआ था, जो कर्फ्यू लगा हुआ था, वो सब हट गया था. इन अप्रैल 1917 द Bolshevik leader returned, Mr. Lenin returned to Russia for his exile. Lenin demanded three things and termed as April, April thesis. He wanted war to end. ठीक है, वो क्या चाहते थे कि वॉर जो है वो खत्म हो जाए. लैंड टू बी ट्रांसफर टू द प्रेजेंट एंड बैंक टू द टू बी नेशनलाइज्ड, यानी कि जो लैंड था यानी ज़मीन थी जिनको बांट करने पीजेंट्स की बात चल रही थी वो दे दी जाए उनको, और जो बैंक से उनको नेशनलाइज कर दिया जाए. ठीक है. ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन रिमेनिंग द वॉक्सविक पार्टी टू द कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, उसको चेंज करने की भी बात की उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में. वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द समर, तो जो वर्कर्स थे उनके जो मूवमेंट यानी कि उनके जो आंदोलन चल रहे थे वो डे बाय डे फैलते गए. फैक्ट्रीज कमिटीज फॉर्म्ड एंड ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर्स, तो फैक्ट्रीज की जो कमिटी थी वो भी बनी. ठीक है, उसके बाद ट्रेड यूनियंस बनी. व्हेन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट पावर रिड्यूस्ड एंड Bolshevik influence grew, they decided to take some measures against the spreading discontent. ठीक है, जब गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उसको ये पता चला कि ये जो है आंदोलन वगैरह काफ़ी बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया. द इन द कंट्री साइड peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for the redistribution of land encouraged by the socialist revolutionaries. Peasants seized and between जुलाई एंड सितंबर 19, तो वहाँ के जो सोशलिस्ट और जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स जो थे, ठीक है, वहाँ का जो उस तो वो जो क्या कर रहे थे, एनकरेज बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पीजेंट सीज लैंड, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ का जो लैंड था, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, वहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज थे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, लीडर्स जो थे वो मतलब लोगों को इनक्रेज कर रहे थे, पीजेंट्स को, कि अपने हक के लिए लड़ो. तो वहाँ के जो आसपास की जो ज़मीन थी वो उन्होंने अपने अंडर में ले ली, सीज कर लिया उसको. ठीक है, और कब किया ये, जुलाई एंड सितंबर, जुलाई से लेके सितंबर के बीच में 1917 में. ओके, उसके बाद 1917 में फिर सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर. अक्टूबर में क्या हुआ, तो रेवोल्यूशन इन अक्टूबर. तो उसकी बात करते हैं. द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द वॉस्विक ग्रुप, तो इनके बीच में थोड़ी सी जो लड़ाई झगड़े वाली फीलिंग थी, ठीक है, वो बढ़ रही थी. ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन proceeded to Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. ठीक है, यानी कि उनको कुछ तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और वॉस्विक जो पार्टी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, यानी कि जो कह सकते हैं उनके बीच में जो मनमुटाव चल रहा था, उसके लिए लेनिन जो थे उन्होंने क्या किया कि उनके बीच में एक राजीनामा पास करवा दिया. ठीक है, मतलब कि जो पावर्स को लेके जो प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, जो जब्ती यानी कि जब्त करने वाली जो पावर होती है ना, मतलब कि लैंड को हमें चाहिए या उन्हें चाहिए, जब्त कर लिया, तो उस टाइप की जो पावर्स को लेके जो मनमुटाव चल रहा था, ठीक है, उसको लिए उन लोगों ने लेनिन ने उनमें राजीनामा करवाया, इन दोनों को राजी करवाया. उसके बाद टू ऑर्गेनाइज द सीजर अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोत्स्की.
The military revolutionary committee ordered its supporters to seize government offices and arrest minister. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस सीजर को यानी इस जब्ती को जो है, ठीक है, अरे ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने मिलिट्री मिलिट्री जो थी, ठीक है, उसने क्या किया, ऑर्डर किया अपने सपोर्टर्स को कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनको सीज कर लिया जाए और जो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए. बाय नाइटफॉल द सिटी was under the committee's control and ministers has surrendered. ठीक है, तो रात्रि के टाइम पे ही या नाइट के टाइम पे ही, ठीक है, वो जो मिनिस्टर्स थे वो सरेंडर्ड कर दिए गए और जो पूरा जो कह सकते हैं कंट्री साइड जो थी वो उनके कंट्रोल में आ गई. एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड द मेजोरिटी अप्रूव्ड बाय द वॉल्शेविक एक्शन. ठीक है, तो वहाँ की जो कांग्रेस ऑफ सोवियट्स थी यानी उनकी जो पूरी टीम थी वो वॉल्शेविक एक्शन की के लिए मेजॉरिटी यानी कि बहुत बड़ी संख्या में उनके सपोर्ट में, ठीक है, इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे. उसके बाद इसके बाद क्या चेंजेस आए, तो इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917. तो जो इंडस्ट्रीज थी और जो बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया यानी कि पूरे नेशन के लिए. विच मीन्ट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ठीक है, इसका मतलब क्या था, जो गवर्नमेंट है उसका उसके ऊपर मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है, और उसके ऊपर उसका ही ओनरशिप रहेगी. लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी. यानी कि पीजेंट्स जो थे, ठीक है, अब जो लैंड था वो एक सोशल प्रॉपर्टी थी. पीजेंट्स को ये अधिकार था कि वो उसको अपने अंडर में ले सकते हैं, उस पर खेती कर सकते हैं, और जो नोबल्स के पास थी यानी जो नोबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टीज थी उनको अपने अंडर में लेके उस पर काम कर सकते हैं. द वॉल्शेविक पार्टी वॉज रिनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. इस पार्टी का नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया. इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन नवंबर 1917. जो इलेक्शंस थे वो 1917 में कंडक्ट किए गए टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल्ड इन मेजॉरिटी. लेकिन वो इस मेजॉरिटी नहीं मिल पाई उनको, फेल हो गए. इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड वॉल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली. ठीक है, तो उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी जो बनाई थी वॉल्शेविक की जो पार्टी थी, ठीक है, उसके जो मेजर्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया और लेनिन जो थे उन्होंने असेंबली को डिसमिस कर दिया. Despite opposition in March 1918, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk. The Bolshevik participated in the election to the All Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. ठीक है, तो ये जो थी उन्होंने क्या किया, फिर रशियन कांग्रेस की जो सोवियत थी उसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और वो पूरे एक कह सकते हैं विच विकेम पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री यानी कि पूरी कंट्री की पार्लियामेंट बनी. रशिया विकेम अ वन पार्टी स्टेट. तो रशिया जो थी वो एक वन पार्टी यानी कि और कोई अदर पार्टी नहीं थी वहां पे. आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस led led to experiment in the arts and architecture, but many became disillusioned because of the censorship the party encouraged. ठीक है, तो ये जो थी वो काफ़ी ज़्यादा आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में इम्प्रूव कर रही थी, ठीक है, लेकिन जो पार्टी थी उसकी सेंसरशिप इसको ज़्यादा इनकरेज नहीं कर पा रही थी. ठीक है, तो ये चेंजेस आए थे रेवोल्यूशन ऑफ, देखो रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 का अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझा देता हूँ. कहने का मतलब ये है था केवल कि जो पीजेंट्स थे उनके लिए जो पार्टीज लड़ रही थी वॉल्शेविक, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ के विरोध में अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए, रिवोल्यूशन किया, ठीक है. उसके तहत इसमें क्या हुआ, फिर एक पार्टी क्या कह फॉर्म की गई, ठीक है. इनकी पार्टी का नाम था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है. तो कहने का मतलब ये पूरे रशिया में केवल एक ही पार्टी थी जो इनकी थी, ठीक है. इन्होंने क्या किया, फिर जो बैंक्स थे और
जो इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया, यानी कि उनको किसी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की नहीं, पूरी नेशन की प्रॉपर्टी बना दिया। उनके ऊपर जो ओनरशिप थी, जो कंट्रोल था, वो किसका होना था? ठीक है, गवर्नमेंट का। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की। पीजेंट्स के लिए क्या किया, नोबल्स के पास जो लैंड हुआ करते थे उनको पीजेंट्स को अलाउ करवा दिया कि वो उनको सीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का पूरा रेवोल्यूशन इन्होंने किया अक्टूबर में। उसके बाद द सिविल वॉर। तो सिविल वॉर की हम बात करें, द रशियन आर्मी broke up and their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolshevik। तो उसके बाद रशियन आर्मी जो थी उसने आगे बढ़े, उन्होंने जो लीडर्स थे वहाँ के, ठीक है, वो साउथ रशिया की तरफ मूव किया, उन्होंने चल दिए और ट्रूप्स बनाए, यानी ट्रूप्स यानी कि होता है सैनिक, सेना की टुकड़ियाँ वो बनाई। ठीक है, और उस किसके लिए? वॉस्विक से लड़ने के लिए। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द रशियन एम्पायर वॉज कंट्रोल्ड बाय द ग्रीन्स। कहने का मतलब जो वॉस्विक थे, ठीक है, वो रेड्स बोलते थे उनको, और जो ग्रीन्स थे यानी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, उनको ग्रीन्स बोलते थे। ठीक है, तो ये किसके कंट्रोल में आ गया अब? ग्रीन्स के। एंड वाइट्स, जिसको बोलते थे प्रो सेरिस्ट, तो बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। ठीक है, ये सब कौन होते थे? अमेरिकन, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। दीज ट्रूप्स एंड वॉस्विक फॉट अ सिविल वॉर। ये जो ट्रूप्स थे और वॉस्विक जो थे, उन्होंने एक सिविल वॉर लड़ी। बाय जनवरी 1920 द वॉस्विक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। ठीक है, तो वॉस्विक की जो पोजीशन थी वहाँ पे, इसमें उनका पूरा कंट्रोल आ गया किस पे? रशियन एम्पायर पे। इन द नेम of defending socialism, Bolshevik consist brutally massacred local nationalists। यानी कि उन्होंने इसके साथ ही पूरे जो लोकल नेशनलिस्ट थे जो कि उनके खिलाफ जा सकते थे, उनको पूरी तरह से निपटा दिया। मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन। द स्टेट ऑफ वॉस्विक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन 1922। ठीक है, उसके बाद जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनको उसमें शामिल कर लिया गया, और उसके बाद जो स्टेट थी ऑफ वोस्विक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर, ठीक है, उन्होंने किस में कन्वर्ट कर ली? रशियन एम्पायर को स्टेट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कब किया? दिसंबर 1920 में, 22 में सॉरी। उसके बाद मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। उसके बाद क्या हुआ? तो ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जब सिविल वॉर चल रहा था, इंडस्ट्रीज एंड बैंक कैप नेशनलाइज्ड। तो पहले ही बता चुके हैं, बैंक्स जो थे और इंडस्ट्रीज जो थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। पीजेंट्स वर परमिटेड टू कल्टिवेट द लैंड। पीजेंट्स को अधिकार था कि वो किसी भी लैंड को कल्टिवेट कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड। ऑफिशियल वर्क ऑन हाउ द इकोनॉमी विल वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5 ईयर पीरियड। ठीक है, तो जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी वो 5 साल के लिए तय की जाती थी, जैसे अभी भी चलती है अपने यहाँ। तो उसमें पूरा प्लान किया जाता था कि कैसे क्या काम करना है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 plans द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल द प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, तो पहले जो 2 प्लान्स थे उनमें गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी उसको प्रमोट करने के लिए प्राइस फिक्स कर लिए थे। उसके बाद सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए थी। बट रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में हुआ। उसके बाद वर्किंग कंडीशंस जो थी उनके लिए स्कूलिंग्स, ये सारी चीज़ें जो प्लान्स थे उनके, इन सब में इनको रखा गया, चाहे वो स्कूलिंग सिस्टम मैनेजमेंट हो या डेवलपमेंट हो, अरेंजमेंट्स ऑफ फैक्ट्रीज वर्कर्स एंड पीजेंट्स। ठीक है, फॉर वुमेन्स वर्कर्स केसेस वाज established in factory for the children. Cheap public health care was provided. Model living quarters were set up for workers। तो उनके लिए क्या क्या किया गया? वर्कर्स, जो वुमेन वर्कर्स जो होती थी उनके लिए, उनके बच्चों के लिए वहाँ पे एरिया बनाया गया जहाँ पे उनको वो देखभाल कर सके और काम भी कर सके, और उनके लिए वहीं पे क्वार्टर्स वगैरह भी बनाए गए
जो कि उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सहूलियत उनको मिली उससे। ठीक है, तो ये सारे काम उसके बाद किए गए, तो ये सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की कोशिश की गई इसमें। उसके बाद स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवेशंस, तो द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी लेड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो बात करते हैं वाई 1927 टू 1928, 1927 से लेके 1928 में क्या हुआ। तो द टाउन्स इन सोवियत रशिया फेस्ड एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में जो सोवियत रशिया जो थी, ठीक है, उसको ग्रेन सप्लाई में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। स्टालिन इंस्टीट्यूट फर्म इमरजेंसी मेजर्स, तो उन्होंने क्या किया, फर्म इमरजेंसी मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टॉर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, सुपरवाइजिंग इन्फोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस एंड राइडिंग क्लक्स, यानी कि उन्होंने फिर इस चीज़ की सुपरवाइजिंग भी की कि क्यों कम हो रही, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, उस पूरी प्रॉब्लम्स का जायज़ा लिया उन्होंने। उसके बाद द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स, यानी कुलकास, उन्होंने एक नई स्कीम चलाई जिसमें कि जो पीजेंट्स थे वो उनके लिए कुछ वो अच्छे से काम कर सकें, इस ग्रेन की जो सप्लाई है उसको बढ़ा सकें। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स। ठीक है, 1917 के बाद आपको पता ही अभी बताया था कि जो लैंड था वो पीजेंट्स को दे दिया गया था। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, तो उनको क्या किया गया, फिर सारे पीजेंट्स को बोला गया कि आप एक साथ मिलके इस केवल ग्रेन्स का ही, क्योंकि सप्लाई उसकी कम हो रही थी, तो उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करें। पीजेंट वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलकोज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो भी शेयर किया जाएगा आपस में। बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय वन थर्ड। द गवर्नमेंट ऑफ Stalin allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. In spite of collectivizations, production did not increase immediately, and due to bad harvest of 1930 to 1933 over 4 million people died। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अलाउ कर दिया था कि इंडिविजुअल भी, आप इंडिपेंडेंट भी अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक तो कैटल्स जो, यानी कि जो पालतू पशुओं का भी जो कह सकते हैं एनिमल रियरिंग जो थी वो जो चल रही थी वो भी इसमें कंडीशन उनकी खराब हुई, क्योंकि उनको फोर्स किया गया किस चीज़ के लिए, केवल कल्टीवेशन के लिए, और उनको इंडिविजुअल भी अलाउ कर दिया गया। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंडीशन, अब इंडिपेंडेंट अगर कोई करेगा, मतलब खुद से ही हमें अरेंज करना है सब कुछ, ठीक है, खुद अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो उसका भी नफा नुकसान जो भी है वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लगभग 4 मिलियन पीपल जो पीजेंट्स जो थे या पीपल जो थे वो मर गए इसमें। थ्रू आउट द कंट्री एक्यूजिशन वर मेड बट एंड बाय 1939 ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन और लेबर कैंप्स। ठीक है, और 1939 में लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, क्योंकि देखो कंडीशन से, क्योंकि उन्हें सप्लाईज तो बढ़ानी थी, उसके लिए उन्होंने हर तरह की कोशिश की। ठीक है, जैसे हो सकता था उन्होंने उस चीज़ को करवाने की कोशिश की। उसके बाद द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो कंट्रीज, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में, ठीक है, इसी की तरह कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई, जैसे कि ब्रिटेन में थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट एंड वॉस्विक फाउंडेड कॉमिंटन एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो वॉस्विक सोसाइटी सोशलिस्ट पार्टी बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेटस, यानी कि जो यूएसएसआर जो थी
उसने क्या किया, जो सोशलिज्म है उसको एक ग्लोबल फेस यानी कि पूरे वैश्विक स्तर पे उसको एक ढांचा दिया। ठीक है। द यूएसएसआर बिकम अ ग्रेट पावर एंड इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग fed. By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country has declined. ठीक है, तो जो यूएसएसआर थी जो एक सोशलिस्ट कंट्री के उसमें थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। कब हुई? इन द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि पूरा आपने इसमें देखा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सोशल चेंज से देखा आपने इसको। इसके बाद फरवरी का रेवोल्यूशन, अक्टूबर का रेवोल्यूशन, तो इस टाइप की जो कंडीशंस बनी। ठीक है। इसके बाद जो इन द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, जो यूएसएसआर जो था, ठीक है, वो खत्म हो गया। तो ये आपका सेकंड चैप्टर था, इसको एक बार आप बुक से और अच्छे से पढ़ लेना। इसमें जो भी डाउट्स रहेंगे उनको आप लाइव सेशन में डिस्कस कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।